अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन है। बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के मुतालिया को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है दो यूनानी अल्फाज से निकला है। कम फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। नंबर 1 बायोस, जिसका मतलब लाइफ, ज़िंदगी है। लगोस मतलब स्टडी, उसका मुतालिया करना, ज़िंदगी का मुतालिया करना जो है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स, ये दरियाफ्त करने में मदद देता है। किस किस की स्ट्रक्चर, साख्त। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ज़िंदगी का मुतालिया जो है उसको हम बायो कहते हैं। तो ज़िंदगी का मुतालिया ये नहीं है कि सिर्फ इंसान का है, जानवर हो सकता है, किसी भी किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या करेंगे? साख्तों का, अफ़ाल का और जानदारों के आपस में जो ताल्लुकात हैं, इन सब का जो मुतालिया होता है वो हमारा किसके अंदर आ जाता है? बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्राम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी साइंस में क्या होता है? ज़िंदगी का मुतालिया करना। और बायोलॉजी का लफ्ज़ दो यूनानी अल्फाज से निकला है, ज़िंदगी और स्टडी। ये यानी किसी भी जानदार की ज़िंदगी का मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। इसमें हम किसी भी जानदार के साख, अफ़ाल और उनके आपस में ताल्लुकात का मुतालिया करते हैं। नीचे हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी क्या है? इसकी अहम डिवीजन्स जो इसके शोबे हैं वो कौन से हैं? Biology is a vast field that explores the incredible diversity of life on Earth. That better understand this complexity, scientists have divided biology into two main fields. बायोलॉजी जो है वो एक वसी मैदान है जिसमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ हैरत अंगेज़ जो वैरायटी है उसका मुतालिया किया जाता है। तो इसकी पेचीदगी को समझने के लिए साइंसदानों ने जो बायोलॉजी उसको तीन जो है शोबों में तकसीम की है। सबसे पहले हमारे पास है ज़ूलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जो मुतालिया है जानवरों का, उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। अब ज़ूलॉजी में हम क्या चीज़, ज़ाहिर बात है उसमें हम स्टडी किसको कर रहे हैं? जानवरों को स्टडी कर रहे हैं। हम एनिमल्स की जो स्टडी है उसको ज़ूलॉजी कह रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है हम जानवरों के स्ट्रक्चर को, यानी उसकी साख्त, किस तरह की किसी जानवर की साख्त कैसी है, वो क्या क्या काम, उसके अफ़ाल जो वो सारे अंजाम दे रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, कि वो जानवर जो है उनकी कितनी किस्म की वैरायटी है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, इनके क्या अफ़ाल हैं, इनकी साख्त कैसी है, इन सब का मुतालिया जो है वो आ जाता है ज़ूलॉजी के अंदर। सेम एज इट वैसे ही होगा, बस ज़ूलॉजी है तो यहाँ पर बॉटनी आएगा। तो वहाँ पे हमने ज़ूलॉजी मतलब एनिमल को डिस्कस किया है, यहाँ पे बॉटनी हम किसकी स्टडी होगी? प्लांट्स की। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की जो मुतालिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी। इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, सेम वैसे ही जानवरों का हमने साख्त का मुतालिया किया है, वैसे ही बॉटनी, जैसे पत्ता है, जड़ है, यानी स्टेम, लीफ, फ्लावर, जितने भी पार्ट हैं पौधे के, सब के जो उनकी साख्त है उसका मुतालिया करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ, कैसे पौधा जो है वो बढ़ रहा है, रिप्रोडक्शन, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहा है, एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल के साथ कैसे वो ताल्लुक़ जो है या तामलात कर रहा है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, टाइनी। माइक्रोबायोलॉजी से में हम बायोलॉजी में वो वाली चीज़ों का मुतालिया करेंगे जो बहुत छोटी हैं, जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो मीन छोटे, ऑर्गेनिज़म जानदार, छोटे जानदार का मुतालिया करेंगे। कौन कौन से? बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी आ जाती है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेम वैसे ही हम हर चीज़ का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, उनके आपस में इंटरेक्शंस भी पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के साथ। हैबिटेट मीन मस्कन, वो कहाँ पर रहते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अब ज़ाहिर बात है ये जो बैक्टीरिया आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए, हार्मफुल भी होते हैं। तो अब इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, कि वो कैसे हमारी सेहत और माहौल पर असरअंदाज या उनके असरात मुरतब होते हैं।
नीचे हमारे पास ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें और इसके झेली शोबे कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मार्फोलॉजी से याद रखने आप लोगों ने उसकी स्ट्रक्चर जो है फॉर्म साख्त का मुतालिया करेंगे हम लोग। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मार्फोलॉजी हम किसको स्टडी करेंगे, किसी भी जानदार की जो ज़ाहरी शक्ल सूरत और उसकी जो साख्त होगी ना उसका मुतालिया कहलाता है मार्फोलॉजी। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम देख के कहते हैं कि हाँ जी इसका रंग इस तरह का है, इसकी साख्त जो है वो इस तरह की है। मार्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न। ये होती है उसकी जो है ना आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब उसकी फॉर्म कि बाहर उसका रंग किस तरह का, आपको शेप शक्ल कैसी है, रंग कैसा है और वो दिख कैसा है, पैटर्न उसका किस तरीके से वो बना हुआ है। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक आर्गन्स। बैरूनी स्ट्रक्चर के साथ साथ हम उसका अंदरूनी जो आर्गन्स हैं उनका भी मुतालिया करेंगे। आगे हमारे पास एनाटमी है। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट एक्सप्लोर द इंटरनल। याद रखनी है हमेशा बात, जहाँ पर एनाटमी और फिजियोलॉजी आ जाए वहाँ पे याद रखना है हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। हम इंटरनल जो चीज़ें हैं उसके मुतालिया कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। डेट एक्सप्लोर द इंटरनल, इंटरनल मीन अंदरूनी। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार का जो तभी साख्त होती है उसको हम मुतालिया करते हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, ख़ास तौर पर इंसानों में। इट हेल्प इन डिजीज़। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने ना इम्पोर्टेंस की हेडिंग देनी है। इसमें क्यों हेडिंग लगवानी है, हमारी मैम ने नहीं लगवानी, आप रहने दे। हाँ बच्चियाँ से हेडिंग लगवा लेंगे, फिर मेरी होनी चाहिए ना, सिर्फ रहने का ना लगवा, मतलब पैसे स्कूल के दे ले, बाकी रहने दे। चलो मैं ही बोलते हैं ना। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। किस चीज़ में मदद देती है एनाटमी, हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अगर अंदर किसी भी किस्म का कोई भी डिफेक्ट है तो उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि अंदर कोई भी बीमारी है तो वो डायग्नोज हो जाएगी, उसकी शिनाख्त हो जाएगी। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, जो तबी आलात है उसकी तैयारी के लिए मदद देगी कि अगर कोई बीमारी हो गई या अब उसके इलाज के लिए कोई ना कोई मेडिकल डेवलपमेंट भी तो होगी। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जब हमें किसी बीमारी का पता ही नहीं है तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इंसान ऑटोमेटिकली उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। जब हमें किसी भी बीमारी को हम डायग्नोज कर लेंगे, उसकी शिनाख्त करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी, उसका म्यार बेहतर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारा निज़ाम हज़ाम जो है वो किस तरीके से काम करता है, हमारी खुराक कैसे डाइजेस्ट कर रही है। ये हम इंटरनल ऑर्गन जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इंटरनल ऑर्गन है, अंदरूनी है। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम जिस्मानी हिस्सों के अफ़ाल का मुतालिया करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिस्म के जितने भी अंदरूनी हिस्से हैं उनके जब हम अफ़ाल के, कोई भी जिस्म का हिस्सा वो किस तरीके से काम कर रहा है। फंक्शनिंग मीन होता है काम करना। हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी में। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा जो खून का निज़ाम है वो किस तरीके से पूरे जिस्म के अंदर खून को, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। मतलब खून की जो गर्दिश होती है वो कैसे ज़रूरी जितने भी अज्जा होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसको पूरी बॉडी में कैसे मूव करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। आगे हिस्टोलॉजी है। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ का मुतालिया। इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू की डेफिनेशन आ गई आगे। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, टिश्यू। डैट हैव सिमिलर फंक्शन। एक जैसे सेल्स जो आपस में मिलकर काम करते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। टिश्यू का तज्जिया, एग्जामिनेशन जब हम टिश्यू को डिस्कस करते हैं मतलब तज्जिया मुतालिया करते हैं उसका, हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, तो हमें पता चल जाता है टिश्यू के अंदर कोई भी अगर डिजीज़ हो उसकी शिनाख्त हो जाती है। ड्रग स्टडी, हम अद्वियात जो है उसका मुतालिया करते हैं।
अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो अज़ा की साख्त और अफ़ाल को समझने में भी मदद मिल जाती है इस तरह। आगे नीचे ये आपने एज MCQs करना है कि हमारा इंसानी जिस्म जो है वो कितने सेल्स पर मुश्तमिल है। तो लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोगों ने ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको याद रखना है। 30 ट्रिलियन सेल्स जो है वो हमारा जिस्म इस पर मुश्तमिल होता है। कितने सेल्स पर? 30 ट्रिलियन सेल पर। ये आप लोगों ने एज MCQs पर याद रखना है। बाकी जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, अल्लाह।